सुप्रीम कोर्ट को नए जज मिले हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर हुई है और इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सदस्यों की संख्या 33 हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जस्टिस बागची की नियुक्ति होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की रिक्ति बची हुई है। जस्टिस जॉय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उम्मीद की जा रही है कि वे 2031 में मुख्य न्यायाधीश के पद पर काबिज होंगे। सवाल ये है कि ये अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 मार्च को सरकार को जस्टिस बागची के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने 10 मार्च को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के सहमति के लिए अधिसूचना जारी किए थे। कॉलेजियम ने अपने सिफारिश में कहा था कि 18 जुलाई 2013 को जस्टिस अल्तमश कबीर के रिटायर होने के बाद से देश में कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। ये सिफारिश से साफ है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में मेरिट और इंटीग्रिटी के साथ साथ रीजनल रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि सीनियरिटी के बेसिस पर जस्टिस बागची को मई 2031 में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल तक किसी अन्य न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 10 सालों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो या भारत के राष्ट्रपति की राय में यह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। आपको बता दें कि कॉलेजियम भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए विकसित हुई है। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम न तो वैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय। दरअसल भारत का संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से संबंधित है और इसी में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करे। बस इसी आधार पर कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अलग अलग कॉलेजियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि हाई कोर्ट में कॉलेजियम की अध्यक्षता उसके मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर वे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। इस व्यवस्था पर आपत्ति ये है कि जजेस की नियुक्ति जजेस ही करते हैं। किस आधार पर ये नियुक्ति होती है, इसमें भी पारदर्शिता नहीं है। इन सब से निपटने के लिए सरकार ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए NJSC यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग को गठित किया था, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लेना और न्यायिक नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित करना था। इसे चतुर्थ जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।